नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। पहले की तरह आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपके दरमियान हाजिर हूं। कोरोना खुद एक मुअम्मा रहा, उसके हकायक सामने आ गए, लेकिन गलतफहमियां दूर नहीं हुई। कोरोना को ख़त्म करने के लिए बतौर इलाज या बतौर तदबीर वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ। पूरी दुनिया में उसके तजर्बात हुए, लेकिन आज भी उसके बारे में गलतफहमियां ख़त्म नहीं हो रही। ये गलतफहमियां सिर्फ मुसलमानों में नहीं हैं, समाज के हर तबके में है। अ, वो पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे नहीं हों, उन सब के दरमियान बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं कोरोना के हवाले से, और ख़ास तौर पर कोरोना के साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। इस दरमियान एक अहम फैसला जमात इस्लामी हिंद के ज़ैली शोबा शरिया कौंसिल की जानिब से आया कि मजहबी तौर पे इन हजरात ने फैसला किया कि वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीन लगवाना शरअन जायज़ है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। ये एक बड़ा फैसला और बरवक्त फैसला है, बरवक्त रहनुमाई है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इत्मीनान हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इसी फैसले के तनाजुर में कि इस फैसले की बुनियाद क्या है, दलाइल क्या हैं, और जो गलतफहमियां पाई जा रही हैं उसका तदारुक कैसे मुमकिन है, और साथ में ये भी कि क्या इन गलतफहमियों पे गौर किया गया है या नहीं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन, शरिया कौंसिल के सेक्रेटरी, मुसन्निफ और मुहक्किक मौलाना डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब। मौलाना, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल जी बहुत जो बहुत हम आपसे करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप हजरात ने एक बरवक्त फैसला किया। हमारे यहाँ उमूमन फैसले बहुत देर से होते हैं, रहनुमाई की ज़रूरत बरवक्त होती है, तो ये तो काबिल सताइश है आपका ये फैसला। इस फैसले के पीछे शरई बुनियादें क्या हैं? किन बुनियादों की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में आप हजरात यहाँ तक पहुँचे कि इसको बिला टोक जायज़ कहा जाए? कि कई माह पहले जब वो वैक्सीन तैयार होने की इत्तला आई थी, उस वक्त भी ये चीज आम हुई थी कि बहस होने लगी थी कि इस वैक्सीन में कोई हराम जो शामिल है, इसलिए मुसलमानों को इससे एहतियात करनी चाहिए, इसको लगाने से एतराज करना चाहिए। तो उस वक्त भी शरिया काउंसिल की तरफ से ये वजाहत की गई थी कि अभी तो वैक्सीन तैयारी के मरहले में है। जी। उस वक्त शायद सिर्फ एक या दो वैक्सीन ही के हिंदुस्तान में आने की खबर मिली थी। तो उस वक्त भी शरिया काउंसिल की तरफ से ये वजाहत की गई थी कि अभी तो ये तैयारी के मरहले में है, अभी ये तय नहीं है कि लाजमन उसमें कोई हराम जो शामिल है। उस वक्त ये वजाहत की गई थी कि अगर एक से जायद वैक्सीन आए और किसी के बारे में ये कतई हो कि उसमें कोई हराम जो शामिल नहीं है, तो उस वैक्सीन को लगवाना काबिल तरजीह होगा। लेकिन अगर कोई एक ही वैक्सीन आए और उसमें मालूम भी हो कि वो हराम जो शामिल है, इसके बावजूद भी फुक़हा ने इजाजत दी है कि इस्तरारी हालत में जान को बचाने के लिए जी। कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस मौके पर तो कई वैक्सीन आ गई हैं, उनका इस्तेमाल भी हो रहा है और उनके बारे में मस्बत और मनफी दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त एक चीज ये आम की जा रही है, बाद सियासतदान भी बहुत जोरों शोर से इसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुसलमान ये वैक्सीन लगाने से एहतराज कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में एक मुसलमानों के बारे में एक मनफी एक प्रोपेगेंडा की सूरत हाल सामने आई थी।
इस बिना पर ये वजाहत करने की जरूरत महसूस हुई कि वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ असबाब से जो शुबहात पैदा किए जा रहे हैं वो मुल्क के तमाम तबकात में ये आम है। जी। मुसलमानों में भी शुबहात पाए जाते हैं और उससे ज्यादा गैर मुस्लिमों में भी शुबहात पाए जा रहे हैं। तो अगर कुछ लोग वैक्सीन से एहतियात कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, तो इसकी कोई मजहबी बुनियाद नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान इससे एतराज कर रहे हैं और क्योंकि उनको दीनी एतबार से कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो इसे हराम समझते हैं, इस वजह से एहतियात कर रहे हैं। तो महज इस प्रोपेगेंडे का काट करने के लिए और ये वाज़ेह करने के लिए कि वैक्सीन में कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कि हुर्मत का पहलू निकलता हो और उसकी वजह से मुसलमान एहतियात कर रहे हैं। इसको वाज़े करने के लिए ये शरिया काउंसिल की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि वैक्सीन में कोई उसके इस्तेमाल करने का कोई नाजायज का पहलू नहीं है। ये एक इख्तियारी चीज है, एहतियाती तदबीर के तौर से वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क के हर शहरी को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाजत दी है कि किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता। जो चाहे वैक्सीन लगाए, जो चाहे वैक्सीन न लगाए, न लगाते हुए भी अगर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा तो इससे तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। मौलाना, जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, अगर हम उसकी बड़ी वजह को और बड़े रीज़न को तलाश करें तो वैक्सीनेशन के तजर्बात को लेके खुद डॉक्टरों में, साइंटिस्टों में बड़े इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसी तरह उसके साइड इफेक्ट को लेके भी बड़ी बातें मीडिया में आती रहती हैं। क्या इन चीज़ों को भी आप हजरात ने गौर किया है? ये बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन के बारे में मीडिया में साइंसदानों की तरफ से बाज़ बयानात आए हैं, उस पर उनकी तरफ से गैर इत्मीनान बख्श कुछ बातें आई हैं। एक बात तो ये है कि इस सिलसिले में कुछ प्रोपेगेंडा भी है और आजकल तो सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी गलत बातें भी आ जाती हैं। चुनांचे अभी एक साइंसदान के हवाले से बात आई कि जिस शख्स ने भी वैक्सीन को लगवा लिया है वो 2 साल के अंदर अंदर वो मर जाएगा। और इस वीडियो को बहुत बड़े पैमाने पर आम किया गया। हालांकि बाद में खुद उस साइंसदान का तरदीदी बयान आ गया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। जी। तो एक तो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन ये बात सही है, कुछ साइंसदानों ने उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है। उसकी वजह यह है कि कोई भी वैक्सीन तैयार होने के बाद जो ट्रायल वगैरह करने में जितनी लंबी मुद्दत दरकार होती है, ये इस वैक्सीन को लाने में उतनी मुद्दत नहीं लगाई गई है और बहुत जल्द ये वैक्सीन आ गई है। इसके बारे में बात साइंसदानों की ये वजाहत आई है क्योंकि वैक्सीन लाने की जल्दी थी। वैक्सीन को तैयार करने में कई स्टेजेस होते हैं। एक जब मरहला मुकम्मल हो जाता है तब दूसरा मरहला शुरू किया जाता है। दूसरा मरहला जब मुकम्मल किया जाता है तब तीसरा मरहला शुरू होता है। इस वैक्सीन की तैयारी में कई मरहले जो अलग अलग औकात में किए जाते हैं, वो मरहले एक साथ अंजाम दिए गए हैं। इस वजह से भी कम मुद्दत में ये वैक्सीन आ गई है। दूसरी बात यह है, किसी वैक्सीन के बारे में साइंसदानों ने यह दावा नहीं किया है कि वो 100% कारगर है। हर वैक्सीन के साथ साथ ये भी बताया गया, साफ अल्फाज में ये बताया गया है कि वो किस हद तक कारगर है। 70%, 80%, 90%, ये अलग अलग वैक्सीन के बारे में बात कही गई है। तो अगर कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंसदानों ने 100% फायदे का दावा किया था, जबकि उनका यह दावा सही नहीं साबित हुआ है और वैक्सीन के नतीजे में कुछ अमवात भी हो गई हैं। उसके बाद भी वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ लोग इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि जिस्म इंसानी जो है वो
हर इंसान का जिस्म अलग अलग है, उसकी कैफियत अलग होती है, उसका 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 रद्द अमल अलग होता है। तो हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि किसी चीज का कोई दवा या कोई वैक्सीन कुछ है वो हर जिस्म इंसानी पर यकसा फायदा करेगी। कोई जिस्म उसको आसानी से कबूल कर लेता है, कोई जिस्म उसको रिएक्ट करता है। इसी तरह हर शख्स मुख्तलिफ किसी न किसी तरह वो पहले से किसी मर्ज का शिकार होता है, उसके अंदर कोई मर्ज होता है। तो इसका ऐन इम्कान होता है कि उस वैक्सीन का कुछ उल्टा असर हो जाए, मनफी असर हो जाए या साइड इफेक्ट हो जाए। तो ये तमाम इम्कानात रहते हैं। तो इस बिना पर ये दावा नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन ही फर्जी है, गलत है, धोखा है। ये बात नहीं कही जा सकती। देखिए, बाद शुबहात इस वजह से भी पैदा हो रहे हैं कि हुकूमतों की तरफ से आलमी सतह पर दबाव डाला जा रहा है कि हर शख्स उसका इस्तेमाल करे। हुकूमतों की तरफ से जो पाबंदी आयद की जा रही है, बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया जाएगा, ट्रेबिल्स को लिंक कर दिया जाएगा, किसी को वैक्सीन लगाए बगैर सफर की इजाजत नहीं होगी, दूसरी सहूलियात हासिल नहीं होंगी। खास तौर से सरकारी मुलाजमीन पर जोर दिया जा रहा है कि वो हर हाल में वैक्सीन लगवाएं। तो जब ये मुल्क का दस्तूर किसी को पाबंद नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि किसी शख्स पर जबर नहीं किया जा सकता, तो मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर वैक्सीन लगवाने के बारे में जबर क्यों किया जा रहा है? इससे ये शुबहात पैदा होते हैं कि इसमें असलन इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है और वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को की खपत करना और ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो इन शुबहात की वजह से वैक्सीन को लगवाने से लोग बचना चाहते हैं। मौलाना, जिस तरह आप हजरात ने दीनी नुक्ते नज़र से दीनी बुनियादों पर गौर किया और एक फैसला किया, मुसलमानों की रहनुमाई की, क्या इसी तरह सेम हमारे पास कोई ऐसा नज़्म नहीं होना चाहिए कि जो हकायक हैं इस हवाले से और जो गलत फहमियाँ हैं उन सबको कुछ लोग जमा करें और उसका एक स्टडी किया जाए और फिर लोगों के सामने एक तहकीकी अंदाज में बात आए कि ये चीज़ें इल्मी बुनियादों पे गलत हैं, साइंटिफिक उसूलों की रोशनी में गलत हैं और ये सही हैं। ऐसा कोई निज़ाम नहीं होना चाहिए? जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाए तो बहुत सी गलतफहमियां दूर होंगी और साइंसी बुनियादों पर बाज दुरुस्त मालूमात हमारे सामने आएंगी। इस मौके पर हमारे सामने कई पहलू थे। एक तो ये पहलू ये था कि मुतअद्दिद उलमाए दीन ने या बाज बाज मदारिस के बड़े बड़े उलमा ने, बाज दीनी तंजीमों के जिम्मेदारों ने ऐसे बयानात जारी किए जिससे मालूम होता था कि वो वैक्सीन लगवाने की तरगीब दे रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं जोरदार अंदाज में कि वो जरूर वैक्सीन लगवाएं। तो हमें लगा कि ये हम अपने हुदूद से तजावुज कर रहे हैं। दीनी शख्सियात का काम सिर्फ ये था कि वो शरीयत के दायरे में रहकर रहनुमाई करें, उनको अपील करने की जरूरत नहीं थी, उनको मुस्लिम अवाम को आगे बढ़ के जोरदार अंदाज में तरगीब देने की जरूरत नहीं थी। शरीयत का दायरा सिर्फ ये था कि वो ये बताते कि वैक्सीन लगवाना जायज है या नहीं जायज है, क्या यह हराम है या हलाल है। सिर्फ इतनी वजाहत करके वो मामले को आवाम पर छोड़ देते कि वो चाहे लगवाएं चाहे न लगवाएं। वैक्सीन लगवाना अगर इख्तियारी है तो कोई शख्स चाहे लगवाए चाहे न लगवाए। हमने अपनी एडवाइजरी में ये वाजे किया है कि वैक्सीन ये इलाज नहीं है, वैक्सीन ये सिर्फ एक एहतियाती तदबीर है। इसके जरिए मरद से हिफाजत की उम्मीद हो जाती है। ऐन इम्कान है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोई शख्स इसमें मुब्तला हो जाए। तो ये एहतियाती तदबीर है, इसका अख्तियार करना हर शख्स के लिए जरूरी नहीं है। कोई शख्स वैक्सीन लगवाए बगैर भी अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करे तो वो इस मर्ज से महफूज रह सकता है। तो आपने जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है,
ہم نے شریعہ کونسل کی طرف سے اس کو بھی ملحوظ رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ ایڈوائزری جاری کرنے سے پہلے ہم نے بعض سائنسدانوں سے جو ہمارے حلقے میں ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا، اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کی، یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو یہ اس کے بارے میں جو منفی باتیں آ رہی ہیں ان کی کتنی حقیقت ہے، ویکسین کس حد تک مؤثر ہے. سائنسی بنیادوں پر ان باتوں کو جاننے کی ہم نے کوشش کی. تو ہم نے کئی ایسے سائنسدانوں سے جو خاص طور سے مائکرو بایولوجی میں کام کر رہے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا. خاص طور سے میں اس وقت ہمارے ایک دوست ہیں، رفیق ہیں، ڈاکٹر محمد رضوان، یہ مائکرو بایولوجی ہی کے فن میں کام کر رہے ہیں. ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے اس پر کچھ تفصیلی معلومات تحریری طور سے بھی حاصل کی، اور انہوں نے جو ایک مبسوط مضمون اس موضوع پر لکھا، اس کی سائنسی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا بنیادیں ہیں، کیا اس کی تفصیلات ہیں، وہ ان سے ایک مضمون لکھوایا. ان کا وہ مضمون ہمارے جماعت کے ترجمان ماہنامہ زندگی نو کے جون کے شمارے میں شائع ہو گیا ہے. جو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں یہ ویکسینز کے سائنسی پہلو کے بارے میں، وہ اس مضمون سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو گویا کہ ہم نے ایک طرف آنکھ بند کر کے ویکسین کی حمایت نہیں کی ہے، اس کی سائنسی کوئی بنیادیں بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب ہمیں اس کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا، اس کے باوجود بھی ہم نے ویکسین لگوانے کی کھلے عام زوردار انداز میں اپیل نہیں کی، بلکہ ہم نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں صراحت سے یہ بات کہی ہے کہ ویکسین ایک احتیاطی تدبیر ہے، اس کے لگوانے سے فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور سے جو بوڑھے یا جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مفید ہے، وہ لوگ لگوائیں. جو لوگ نہ لگوائیں وہ بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس مرض سے حفاظت ہوگی. بہت شکریہ، جزاک اللہ مولانا، آپ نے وقت دیا اور اس حوالے سے بہت قیمتی باتیں آپ نے ہمارے قارئین کے سامنے رکھی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.